इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे। एक सैम्पल डेटा लिया है जिसमें मैंने स्टूडेंट का एग्जामिनेशन रिकॉर्ड रखा है और इसमें स्टूडेंट ने कितना एग्ज़ाम में परसेंटेज सिक्योर किया है उसका डिटेल्स है। यहाँ पे हम ग्रेड निकालेंगे कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में ग्रेड ए रखा है, बी रखा है, ठीक है। एक रेफरेंस डेटा को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज रेंज है और उसके अकॉर्डिंगली कितना ग्रेड है उसका डेटा है। मतलब अगर स्टूडेंट ने 80 से 100 परसेंटेज सिक्योर किया है तो उसे ग्रेड ए देंगे, 60 से 80 को ग्रेड बी, इस तरह से 30 से 40 को डी, और जिसने 30 से कम रखा है उसे फेल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो नेस्टेड इफ़ फंक्शन यूज़ करके करेंगे। नेस्टेड इफ़ मतलब इफ़ विद इन इफ़ फंक्शन के अंदर हम इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं। सीखेंगे कैसे यूज़ करना है। जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू इफ़ फंक्शन का डिस्क्रिप्शन आ गया है। चेक्स वेदर ए कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। इफ़ फंक्शन को हम जो भी कंडीशन देते हैं, इफ़ फंक्शन उसे सबसे पहले चेक करता है वो सही है कि गलत। अगर सही है तो एक वैल्यू रिटर्न करता है और अगर गलत है तो दूसरा वैल्यू, ठीक है। तो इफ़ पे डबल क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ सिंटैक्स में हम देंगे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब हमारा कंडीशन क्या है। यहाँ पे हम कंडीशन की चेकिंग करेंगे कि अगर स्टूडेंट ने परसेंटेज 80 से ज़्यादा सिक्योर किया है, ठीक है। हमारी कंडीशन है अगर 80 से ज़्यादा परसेंटेज है तो उसे ग्रेड ए दे देंगे। तो हम परसेंटेज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे 50 लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हमें टाइप करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो इसका मतलब हो गया S7 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो 80 या फिर 80 से ज़्यादा है क्या, ठीक है। फिर हमें कॉमा टाइप करना है। फिर वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये कंडीशन सही है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो उसमें अगर परसेंटेज 80 या फिर 80 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें ग्रेड ए चाहिए। तो वैल्यू इफ़ ट्रू के जगह हम ए टाइप करेंगे और डबल कोट के अंदर, क्योंकि ए टेक्स्ट वैल्यू है उसे हम डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे। फिर हमें कॉमा टाइप करना है। फिर वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ये कंडीशन जो हमारा है S7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर ये फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन सही नहीं है तो हमें क्या करना है। तो हमें वापस से चेक करना है परसेंटेज कितना है, मतलब परसेंटेज नेक्स्ट हमारी जो रेंज है 60 से 80 के अंदर है क्या, ठीक है। तो उसके लिए हमें वापस से इफ़ फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो टाइप करेंगे इफ़ पे डबल क्लिक करेंगे और लॉजिकल टेस्ट में हम परसेंटेज चेक करेंगे। तो 50 पे वापस से क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, नेक्स्ट हमारी रेंज है 60, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से चेकिंग होगी कि S7 सेल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 60 या फिर 60 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर ज़्यादा है वैल्यू इफ़ ट्रू तो क्या करना है, कॉमा के बाद वैल्यू इफ़ ट्रू में हमें टाइप करना है कौन सा ग्रेड देना है। 60 से 80 के रेंज को हम ग्रेड बी दे रहे हैं तो वैल्यू इफ़ ट्रू के जगह पे हमें बी टाइप करना है, डबल कोट के अंदर बी, फिर कॉमा, फिर वैल्यू इफ़ फॉल्स। वैल्यू इफ़ फॉल्स मतलब S7 के अंदर जो वैल्यू है वो 60 या फिर 60 से ज़्यादा नहीं है तो हमें क्या करना है। फिर हमें वापस से चेक करना है कि परसेंटेज क्या 40 से 60 के रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि फॉल्स पार्ट में हम वापस से इफ़ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना। ट्रू पार्ट में देखिए, जैसे यहाँ पे एक सबसे पहले हमने इक्वल टू इफ़ टाइप किया, फिर लॉजिकल टेस्ट में हमने चेक किया कि S7 सेल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 80 या फिर 80 से ज़्यादा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ट्रू पार्ट में हम ए टाइप कर रहे हैं, और अगर ये फॉल्स हो रहा है मतलब 80 या फिर 80 से ज़्यादा नहीं है तो हम फॉल्स पार्ट में वापस से इफ़ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे चेकिंग हो रही है कि परसेंटेज इससे कम वाला जो रेंज है यानी 60 से 80 वाला रेंज है उस रेंज में आ रहा है क्या, है ना। मतलब S7 सेल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 60 या फिर 60 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हम ग्रेड बी दे रहे हैं, वरना फॉल्स पार्ट में हम वापस से चेकिंग करें कि परसेंटेज नेक्स्ट
जो रेंज है हमारी 40 से 60 उसमें है क्या, है ना। तो यहाँ पे हम वापस से इफ़ टाइप करेंगे, इफ़ फार्मूला वापस से यूज़ कर रहे हैं और वापस से हमें लॉजिकल टेस्ट में चेक करना है परसेंटेज 40 से 60 के रेंज में है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से हम 50 पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो सिंटैक्स सिंपल है, बस यहाँ पे आपको इफ फंक्शन की हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने वापस से टाइप कर दिया इज़ S7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर हमें कॉमा टाइप करना है। वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये ट्रू हो रहा है तो 40 से 60 के रेंज को हम ग्रेड C दे रहे हैं, डबल कोट के अंदर C टाइप करेंगे, फिर कॉमा। वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हमें यानी कि 40 से 60 के रेंज में भी मार्क्स नहीं है, तो हमें वापस से चेक करना क्या परसेंटेज 30 से 40 के रेंज में है। तो वापस से यहाँ पे हम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर से परसेंटेज चेक करेंगे S7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर कॉमा। वैल्यू इफ ट्रू, अगर 30 से ज़्यादा है या फिर 30 मार्क्स परसेंटेज है तो हम ग्रेड D दे रहे हैं, डबल कोट के अंदर D टाइप करेंगे, फिर कॉमा। वैल्यू इफ़ फॉल्स, अच्छा यहाँ पे आप सोच के बताइए कि वैल्यू इफ़ फॉल्स में हम वापस से क्या हमें चेक करना है कि परसेंटेज 0 से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज वापस से चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर परसेंटेज 30 से ज़्यादा नहीं है या फिर 30 से ज़्यादा नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज 30 से कम ही होगा, है ना। तो 30 से जो परसेंटेज स्टूडेंट्स कम सिक्योर कर रहे हैं तो उन्हें हम फेल ग्रेड में हम उन्हें फेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से कोई भी चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फॉल्स पार्ट में हमें डायरेक्टली फेल लिखना है, डबल कोट के अंदर FAIL, ठीक है। अब आगे हमारा कोई कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी आप ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, जितने भी आपकी ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट है उसे आपको क्लोज़ करना है, लास्ट में आपको ब्रैकेट क्लोज़ करना है 3। और एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, जितने भी ब्रैकेट क्लोज़ हो रहे हैं जहाँ पे उसका स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, वो हाईलाइट हो रहा है। जैसे कि अब मैं लास्ट ब्रैकेट क्लोज़ करूँगी तो सबसे पहले इफ़ का जो ब्रैकेट है वो हाईलाइट होगा, ठीक है। तो सारे के सारे ब्रैकेट क्लोज़ हो गए, फिर हमें एंटर करना है, रिज़ल्ट आ गया है। बाकी स्टूडेंट के लिए हम ऑटोफिल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फेल आया है, स्टूडेंट ने 30% से कम मार्क्स सिक्योर किया है, यहाँ पे भी 27 30 से कम है। 50 जिसने सिक्योर किया है उसका ग्रेड C है, 40 से 60 के रेंज में C हमने मेंशन किया है, और 90 वाले का ग्रेड A है, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम जो भी परसेंटेज का चेकिंग कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप फार्मूला बार में फार्मूला देखिए तो सबसे पहले चेकिंग हो रही है 80% की, फिर 60, फिर 40। तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले 30 नहीं चेक करें, ठीक है, जिसने 30 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया है, फिर 40, फिर 60, ऐसा नहीं कर रहे, असेंडिंग ऑर्डर हम फॉलो नहीं कर रहे, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ही यूज़ करना है। नेक्स्ट इफ में क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ। इस फॉर्मूला को वापस से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिटिंग करके आपको बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले चेकिंग रख देती 30% की, ठीक है, सबसे पहले चेक करती स्टूडेंट ने 30 से ज़्यादा रखा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले 30 चेक करती, फिर 30 का ग्रेड क्या है, ग्रेड D, ट्रू पार्ट में D। फिर नेक्स्ट अगर मैं चेक करती 40 से 60 का रेंज है C, मतलब सिंपल अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करती तो क्या होता, बस इतने से ही आपको रिज़ल्ट समझ में, पहले 50 है नहीं और एक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 60 रेंज रखते, 60 ओके, 40 के बाद 60 है, ठीक है, तो ग्रेड B, इतने में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए
पहले स्टूडेंट ने 50% मार्क्स सिक्योर किया है, तो 50 का रेंज है, जिसने भी 40 से 60 मार्क्स सिक्योर किया है तो उसको ग्रेड सी आना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमें ग्रेड डी मिल रहा है। ओके, तो क्यों ऐसा हो रहा है? अगर मैं ऑटोफिल भी करती हूँ, ठीक है, तो देखिए सबका ग्रेड डी है और सिर्फ 2 स्टूडेंट ही फेल हुए हैं, यानी कि सारे के सारे कंडीशंस हमारे गलत आ रहे हैं। सिर्फ जो 30 से कम मार्क्स सिक्योर किए उनका रिज़ल्ट सही आ रहा है, बाकी सबका गलत। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले जब प्रोसेसर चेकिंग करेगा S7 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो 30 से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है, 30 या फिर 30 से ज़्यादा है कि नहीं। तो सबसे पहला मार्क्स जो है 50, वहाँ पे जब चेकिंग होगी 50 30 से ज़्यादा ही है, ठीक है, तो वहाँ पे रिज़ल्ट ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रू पार्ट में क्या है? ग्रेड डी लिखा गया है, डी लिखा गया है, तो डी हमारे रिज़ल्ट में आ जाएगा। जब ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होता है कंट्रोल आगे नहीं जाता है, ठीक है, फार्मूला आगे एग्जीक्यूट होती ही नहीं है, ठीक है, वहीं पे फार्मूला का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जिसने 80% सिक्योर किया है, उसका केस देखेंगे, उसमें क्यों डी आ रहा है, ठीक है, ग्रेड डी क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले चेकिंग होगी क्या H8 के अंदर जो वैल्यू है वो 30 या फिर 30 से ज़्यादा है, ठीक है, 90% हमेशा 30 से ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ग्रेड डी रिजल्ट में मिल जाएगा और आगे की एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में हर एक केस में हमारा 30 से ज़्यादा परसेंटेज की वैल्यू जो भी होगी वहाँ पे ग्रेड डी डाल के एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, और जहाँ पे भी मार्क्स 30 से कम होगा बस उसी केस में फेल रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस एरर के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट रैंक की मार्किंग जो होती है, हाईएस्ट मार्क्स जो होता है उससे पहले चेक करते हैं, फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं।